Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the taxonomical aids, tools for study of taxonomy. तो ये जो टॉपिक है ये चैप्टर फर्स्ट का क्लास 11th का लास्ट टॉपिक. So let's start. Techniques, procedure and stored information that are useful in identification and classification of organisms are called as taxonomic aids. तो टेक्सोनॉमिक एड्स में क्या होता है कि जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो प्रोसीड्योर यूज़ करते हैं एंड जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, उन सब का कहाँ यूज़ होता है? तो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में और उसके क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है. टेक्निक्स का, प्रोसीड्योर का, जिस वे से हम करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, तो क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं. टेक्सोनॉमिक एड्स का जो मेन सोर्सेज है, टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का जो मेन सोर्सेज है, वो क्या है? कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एक्चुअल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. तो कलेक्शन मीन्स क्या हो गया कि हम इस प्लांट एंड एनिमल के स्पीसीज को कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट प्लेस से हम उसको डिफरेंट लोकेलिटी से कलेक्ट करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको हम सुरक्षित रखते हैं. तो टेक्सोनॉमिक स्टडी का जो है ये कलेक्शन और प्रिजर्वेशन जो है ये मेन सोर्स है. द इंफॉर्मेशन अबाउट हैबिटेट्स एंड हैबिट्स, जो भी स्पीसीज़ हैं उनका हैबिटेट कैसा है, वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनका हैबिट कैसा है, वो कैसे खाते हैं, कैसे उनका बिहेवियर है, इन सब चीज़, ये सारे जो ट्रेड्स होते हैं, इन सबको एब्जॉर्व किया जाता है किसी भी स्पेसीमैन या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, के बारे में आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में. हैबिटेट, हैबिट्स, उसके जो एब्जॉर्वेबल कैरेक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, जिसको जू भी कहते हैं, कीज, ये सारे इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक एड्स हैं जिनकी हेल्प से प्लांट का और एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है. फर्स्ट क्या है? हार्बेरियम. तो हार्बेरियम क्या है? इज अ प्लेस, वैसा प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन सीट्स आर कीप्ट सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू अ वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ. तो हार्बेरियम में क्या होता है, क्योंकि जो भी प्लांट स्पेसिमेन होता है जो सूख जाता है या जो प्रेस्ड रहता है, उन सब को हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और उसको हम एक सीट्स पे, जैसे ये शीट है, ओके, एंड ये प्लांट स्पेसिमेन है जो ड्राइड है, सूखा हुआ है, जो प्रेस्ड है, उसको क्या करते हैं? इस सीट पे माउंट करते हैं, ओके, और इस सीट पे माउंट करते हैं और फिर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन हम उसी तरीके से करते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में जो कि एक्सेप्टेड सिस्टम है, उसी हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन. तो हार्बेरियम में जो भी प्लांट एंड स्पेसिमेन को हम सुरक्षित रखते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, वो इसलिए ताकि हम उसको फ्यूचर पर्पस के लिए, फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकें. एवरी इंस्टीट्यूट टीचिंग बॉटनी है, स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह जो है स्मॉल और एक लार्ज हार्बेरियम ज़रूर होता है. तो जो लार्ज हार्बेरियम होता है, वेरी लार्ज हार्बेरियम, वो बॉटनिकल गार्डन्स में या वैसे इंस्टीट्यूट्स जो प्लांट सिस्टमेटिक से कनेक्टेड हो, वहाँ बहुत लार्ज जो है वेरी लार्ज हार्बेरिया. एवरी स्टूडेंट ऑफ बॉटनी, स्पेशली जो बॉटनी के स्टूडेंट होते हैं, तो बॉटनी के स्टूडेंट क्या हुआ? जो प्लांट्स, जिसमें प्लांट का स्टडी होता है, उसको कहते हैं बॉटनी. तो जो प्लांट के जो बॉटनी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्लांट को कलेक्ट करते हैं, प्लांट स्पेसिमेन को, और फिर उसको जो है हार्बेरियम सीट पे उसको माउंट करते हैं. हार्बेरियम करने के लिए जो है, इसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं जिससे हम प्लांट स्पीसीज को जो है, ड्राइड प्लांट स्पीसीज को हम कलेक्ट करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं. पहला क्या है? डिगर, इसकी वजह से हम खुदाई करते हैं. प्रूनिंग नाइफ, ये एक तरह का नाइफ होता है, ठीक है, एंड सिकल विथ लॉन्ग हैंडल. हम इसको घरेलू भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो सिकल विथ लॉन्ग हैंडल लाइक, ये कुछ ऐसा रहता है, इसमें ये मेटल का रहता है और ये इसके हैंडल्स होते हैं. फिर वस्क्यूलम, वस्क्यूलम मतलब क्या होता है कि कंटेनर आता है, एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें कि प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है. उसके बाद पॉलीथीन बैग्स का, मैगजीन्स का, न्यूज़पेपर का, ब्लॉटिंग पेपर्स का, प्लांट प्रेस का, फिल्ड नोटबुक, हार्बेरियम सीड, ग्लू, लेबल्स, स्मॉल ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स, इन सब का जो है यूज़ किया जाता है. ये सारे इक्विपमेंट हैं जो प्लांट स्पेसीज को कलेक्ट करने, उसके प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं. नाउ द यूजेस ऑफ हार्बेरियम. हार्बेरियम का क्या यूज़ है? तो सबसे पहला है कि हार्बेरियम से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. कौन सा इंफॉर्मेशन को? तो लोकल फ्लोरा. तो लोकल फ्लोरा मतलब हुआ कि आपके जो लोकल एरिया में जो भी प्लांट स्पेसीज,
फ्लोरा क्या हुआ कि ऑल प्लांट स्पेसीज जितने भी हैं तो उनके जो लोकल एरिया में प्लांट स्पेसीज है तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और जो डिस्टेंट जो जो दूर दराज के एरिया में जो भी प्लांट स्पेसीज है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट। हर्बेरिया जो होता है यूज्ड होता है फॉर करेक्ट एंड ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट। वैसा प्लांट जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हर्बेरिया की मदद से हम उसको एक करेक्ट और ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं जिसके बाद हम उसको पहचान सकें। ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लेस। इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस का मतलब ये हुआ, इकोलॉजी मतलब होता है कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से रिलेटेड है, या फिजिकल इन्वायरमेंट से, या अपने आसपास के इन्वायरमेंट से उसका रिलेशनशिप क्या है, तो उसके बारे में भी डिफरेंट प्लेसेस के इकोलॉजी के बारे में भी इससे पता चलता है। द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल इन लोकेटिंग वाइल्ड वेराइटीज। जितने भी वाइल्ड वेराइटीज है, जो जंगली टाइप के वेराइटीज हैं जिनके बारे में नहीं पता है, उनके बारे में भी पता चलता है, एंड उनका जो है रिलेशन जो है, और रिलेटिव्स ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट, या वैसा प्लांट्स जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स है, जैसे कि औषधि सबके जो प्लांट्स होते हैं वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स है, तो उन सब के बारे में भी। द सेम इज हेल्पफुल इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में क्या होता है, ब्रीडिंग मतलब होता है जैसे कि हम लेते हैं कोई अगर हम कैरेक्टर्स जो यूजफुल कैरेक्टर्स हैं वैसे प्लांट्स लेते हैं, और हम उसको क्या कहते हैं मेट करवाते हैं। मेट करवाने के बाद क्या होता है, वो एक यूजफुल वेराइटीज़ का जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, तो उसको कहते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो ये ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें कि ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में न्यू और बेटर वेराइटीज़ के जो प्लांट्स स्पीसीज होते हैं का इन्वॉल्व। इट डिपिक्ट्स द मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन फाउंड इन। मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस मतलब है, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर। ओके, तो उसके स्ट्रक्चर जो अलग अलग प्लांट स्पेसीज है उनके स्ट्रक्चर में किस तरीके से वेरी, उनके बारे में भी पता चलता। इंफॉर्मेशन इज टू ऑब्टेन एज टू द सीजन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ फ्लावरिंग ऑफ वेरियस प्लांट। तो जो जैसे कि अलग अलग प्लांट है उन सब का जो फ्लावर का जो टाइमिंग होता है, जो सीजन होता है वो अलग अलग होता है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है। इट सर्व एज ए क्विक रिफल सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमी। तो हार्बेरियम से जो है हम बहुत आसानी से हम टैक्सोनॉमिक स्टडी कर सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट हार्बेरिया, कहाँ इंपॉर्टेंट हार्बेरिया, फर्स्ट इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो लंदन में है, जिसमें कि 6.5 मिलियन प्लांट स्पीसीज, ये सबसे लार्जेस्ट हार्बेरिया। और फिर सेकेंड है सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम जो इंडियन बॉटनिकल और कोलकाता में इंडिया में है, इसमें 2 मिलियन ऑफ प्लांट स्पीसीज। थर्ड वन इज मद्रास हार्बेरियम कम्बेटूर MH इंडिया, जहाँ 1,50,000 जो है 1,50,000 प्लांट। एंड फोर्थ वन इज हार्बेरिया ऑफ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया, जहाँ 80,000। नाउ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचानने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होता है। तो फर्स्ट क्या है, मैनुअल, फ्लोरा, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स एंड की। तो फर्स्ट क्या है, मैनुअल है। तो मैनुअल क्या होता है, हैंडी बुक। हैंडी बुक मैंने कहने का मतलब कि हम उसे हाथ से खुद से लिख कर बनाते हैं, और उसमें किस तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो अकरेंस, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। तो जैसे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई प्लांट अगर पाया गया है, ठीक है, तो हम कलेक्शन कहाँ से किए, उसमें क्या क्या जो कैरेक्टर्स है वो आइडेंटिफाइड किए गए हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स है, तो हम एक हैंड राइटिंग बुक में लिखते हैं जिसको है मैनुअल। सेकेंड वन इज फ्लोरा। इट इज ए बुक, ये एक तरह का बुक है कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हैबिटेट, क्लाइमेट, सीजनल चेंजेस, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्शन एंड इंडेक्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया। तो जो फ्लोरा होता है उसमें किसी भी हम प्लांट स्पेसीज के बारे में, उसका हैबिटेट कैसा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, सीजनल चेंजेस, सीजन जो चेंज होता है उस पर किस तरीके से उसका इफेक्ट होता है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इंडेक्स ऑफ प्लांट। इंडेक्स ऑफ प्लांट्स कहने का मतलब कि इस बुक में जो होता है, जैसे कि इंडेक्स में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो स्टार्ट होता है तो वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। जैसे ए से, ए के नाम से जितने भी प्लांट है उनको पहले एक लिखा जाता है, फिर जो बी से स्टार्ट होता है तो उनको लिखा जाता है, तो फिर सी से स्टार्ट होता है। तो ऐसे जो है उस बुक में इंडेक्स जो है, जो स्पेसिफिक एरिया में जो प्लांट पाया जाता है तो उनका एक इंडेक्स भी बनाया जाता है।
थर्ड वन इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में क्या होता है कि इट इज ए ट्रीटाइज हैविंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर टैक्सॉन लाइक फैमिली। तो जैसे कि फैमिली और जीनस है, तो इनके बारे में हर पूरा इंफॉर्मेशन, एक एक चीज इंफॉर्मेशन वो मोनोग्राफ में लिखी। फोर्थ वन इज कैटलॉग। कैटलॉग क्या है? इट इज ए लिस्ट और रजिस्टर दैट इमिटेट्स मैथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर। तो जैसे कि कोई पर्टिकुलर प्लेस है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस में कौन कौन से टाइप के स्पीसीज जो है, कितने वेराइटीज के स्पीसीज पाए जाते हैं, सबको एक लिस्ट उनका एक तैयार किया जाता है और जिसको कि कैटलॉग में मेंटेन किया जाता है, और उनका जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी होता है। एंड फिफ्थ वन इज की क्या है? एक बुकलेट है जिसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। देयर अल्टरनेट्स कैरेक्टर्स कहने का मतलब कि जैसे कि कोई प्लांट अगर लॉन्ग है तो उसका अल्टरनेट कैरेक्टर दूसरा क्या हो गया? तो शॉर्ट। तो जो कीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें अल्टरनेट कैरेक्टर्स होते हैं कि वो प्लांट अगर लॉन्ग है तो लॉन्ग में जाएगा, शॉर्ट है तो वो शॉर्ट में जाएगा। तो इस तरीके से उसमें लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जो कि आइडेंटिफिकेशंस में हेल्प करता है। वेरियस टेक्सा जैसे कि क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली स्पीसीज है, इन सब की आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन क्या है? ये सफिशिएंटली लार्ज साइड ट्रैक्ट्स वेयर प्लांट्स टू डिफरेंट टाइप्स एंड एरियाज आर ग्रोन साइंटिफिक। तो बॉटनिकल गार्डन्स क्या है? एक लार्ज साइड ट्रैक्ट्स होता है जहाँ अलग अलग तरह के बहुत डिफरेंट तरीके टाइप्स के जो है प्लांट को उस एरिया में ग्रो किया जाता है। ये साइंटिफिकली तरीके से ग्रो किया जाता है और इसका जो यूज़ होता है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि लोग आके रिसर्च कर सकें, एजुकेशन ले सकें। इस पर्पज़ से जो है इस बॉटनिकल गार्डन को बनाया गया। तो जो फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन डेवलप्ड किया गया, फर्स्ट वो कौन से? थियोपेरेटस, जो 370 to 285 BC में बनाया गया। एंड ऑफ कोर्स गार्डन्स वेयर पार्ट ऑफ इंडिया, चाइनीज एंड रोमन कल्चर। और ये जो गार्डन्स, जो फर्स्ट रियल बॉटनिकल गार्डन्स है थियोपेरेटस के द्वारा, वो इंडिया, चाइना और रोमन कल्चर का भी पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन के कुछ फंक्शंस हैं। पहला क्या है कि ये ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट्स फॉर लोकल फ्लोरा। लोकल फ्लोरा क्या हुआ कि जो लोकल एरियाज में है, प्लांट स्पेसीज है, तो ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ, तो यह जो लोकल फ्लोरा है, जो लोकल एरियाज है, तो वहाँ जो है उसके लिए वहाँ के लिए जो प्लांट ग्रो किया जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि लोकल फ्लोरा, जो भी आसपास के लोकल एरिया में जितने भी टाइप्स के प्लांट है उनके बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है। थर्ड वन इज प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट्स मटीरियल और सिस्टमैटिक वर्क। जो प्लांट्स का जो मटेरियल होता है, जैसे कि हम प्लांट से जो हमको मटेरियल प्रोवाइड होता है वो हमको प्लांट से मिलता है, ताकि हम सिस्टमेटिक ढंग से उसका वर्क करते हैं। सप्लाइंग सीड्स एंड मटेरियल्स फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। इससे जो हम लोग को सीड्स और डिफरेंट मटेरियल प्रोवाइड होता है, जिससे कि हम आगे जो भी बॉटनिकल रिसर्च में जाते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल। ग्रोइंग एंड मेंटेन रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज तो वैसे स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज जो बहुत ही रेयरेस्ट है, बहुत ही कम नंबर में है, तो उनको भी ग्रो किया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है। और सिक्स्थ वन दिस आइडेंटिफाई। कुछ मेजर बॉटनिकल गार्डन है पूरे वर्ल्ड में, तो जैसे है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन सिक्किम में है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो दिल्ली में है, एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो लखनऊ में। ये सारे क्या है? मेजर बॉटनिकल ऑफ द। थर्ड वन इज द म्यूजियम। म्यूजियम क्या है कि म्यूजियम जो है ग्रीक वर्ड म्यूजियन से बना है। म्यूजियन का एंशिएंट ग्रीस में म्यूजियन क्या है? वॉज टेम्पल ऑफ म्यूजियस का टेम्पल्स को कहते हैं म्यूजियम। और म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम को कहते हैं आर्ट्स एंड साइंस का गॉडेस कहते हैं, मतलब कला और साइंस का जो है इसको भगवान कहते हैं म्यूजियम। जहाँ जो है म्यूजियम क्या है? एक इंस्टीट्यूट है जहाँ बहुत तरह के मटेरियल्स को रखा जाता है, एग्जीबिशन पर्पस के लिए रखा जाता है, स्टडी के लिए रखा जाता है और रेफरेंस के लिए। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर सेटअप इन, और जितने भी बायोलॉजिकल म्यूजियम है वो स्कूल और कॉलेजेस में का सेटअप किया। प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल को प्रिजर्व करना है, तो प्राइमरी म्यूजियम का जो प्राइमरी पर्पस है, जो पहला पर्पस है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको जो है प्रिजर्व करना है सेलेक्टेड जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको हमको सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है उनको हमको प्रिजर्व को बचाना है।
सेकेंड वन इज द क्यूरेटर। क्यूरेटर क्या होता है कि जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है, जो म्यूजियम की देखभाल करता है, कहते हैं क्यूरेटर्स। तो क्यूरेटर्स का ये काम होता है कि उनको ये चीज़ देखभाल करना है कि वहाँ पर कोई भी स्पीसीज तक जो है प्लांट्स एनिमल्स हैं वो लॉस्ट नहीं होना, उनका देखभाल करने की जिम्मेदारी क्यूरेटर। प्रिजर्वेशन इन म्यूजियम कंसिस्टिंग टू, जो म्यूजियम में प्रिजर्वेशन करते हैं उसमें दो मेन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, तो म्यूजियम पुट इनटू अ कंडीशन, जो स्पेसिमेन जो है वो कंडीशन में होना चाहिए। ये हमेशा देखते रहना चाहिए कि कहीं वो डिटोरिएट तो नहीं कर रहा है, कहीं वो लॉस्ट तो नहीं हो रहा है। और दूसरा, हमको स्पेसिमेन को हमको प्रोटेक्ट। कुछ म्यूजियम्स हैं इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेचुरल साइंस पॉइंट व्यू से, जो है कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम। फर्स्ट इज नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो लंदन में है। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। फॉरेस्ट म्यूजियम जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो मुंबई में है। महाराज स्वाई मान सिंह सेकेंड म्यूजियम जो जयपुर में है। और इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता। अब है फोर्थ वन इज जूलॉजिकल पार्क, जूस जिसको कहते हैं। तो ये क्या है, एक वैसा प्लेस है जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है। और एनिमल्स को जो रखा जाता है वो उसको जूलॉजिकल पार्क्स में जो एनिमल को रखा जाता है वहाँ उसको नेचुरल हैबिट प्रोवाइड किया जाता है। जैसा भी जिस हैबिटेट में वो रहता है, जो उसका नेचुरल हैबिट होता है, तो जूलॉजिकल पार्क में भी उसको क्या किया जाता है, नेचुरल हैबिट प्रोवाइड किया। एनिमल वेयर्स डिस्प्ले, और उस सारे एनिमल्स को जो है डिस्प्ले किया जाता है ताकि पब्लिक आए, लोग आए, उन्हें देख सके, उन्हें स्टडी कर सके, उनके फूड हैबिट के बारे में स्टडी कर सके, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सके। जूलॉजिकल पार्क का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो मेन उनका था कि वो नॉलेज प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट पब्लिक इन जनरल, इन स्कूल चिल्ड्रेन providing knowledge about different native and exotic wild mammals, birds, reptiles, species, flora to the public in general and school children in। जो जूलॉजिकल पार्क का स्टेबलाइजमेंट किया गया था ताकि ये नॉलेज प्रोवाइड करे। डिफरेंट नेटिव हो गया कि जिसको कि हम जो कि हमारे कंट्री में है, और एग्जॉटिक मतलब हो गया कि हम दूसरे जगह से, दूसरे कंट्री से ला के वैसे एनिमल्स को हम प्रिजर्व करते हैं, उसको पार्क में रखते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क में मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, फिल्स, फिशेस, फ्लोरा, इन सबको रखा जाता ताकि लोग आए, उन्हें देखें, स्कूल के बच्चे उन्हें को देख सकें, उनके बारे में जाने उन्हें। एंड जूलॉजिकल पार्क से मेन क्या है कि जो कंट्री का जो वाइल्ड लाइफ वेल्थ है उनके बारे में लोगों को नॉलेज हो। इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क इंडिया है। एलिपोर जूलॉजिकल गार्डन जो कोलकाता में है। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो विशाखापट्टनम देश में है। जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क जो बोकारो सिटी में है। जयपुर जू जो जयपुर में है। महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क जो छतबीर पंजाब में है। नंदनकान जू जो उड़ीसा इंडिया में है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो में है। सकरबाग जूलॉजिकल गार्डन जो चुनंद गुजरात में है। एंड राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क जो है। ये सारे क्या इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क हैं यहाँ के। नाउ लास्ट वन इज द की फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये की क्या होता है, तो की को हम टेक्सोनॉमिक की क्या है, आर्टिफिशियल एनालिटिक। की को आर्टिफिशियल एनालिटिक मतलब ये डिवाइस ऐसा जिससे हम आर्टिफिशियल जैसे कि हम प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज के बारे में एनालिसिस कर सकें। हैविंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विथ डाइकोटोमिक टेबल। इसमें क्या होता है कि जो है किसी भी चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड और उसमें अल्टरनेट कैरेक्टर्स, जैसे कि कोई प्लांट है वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, ठीक है। तो हम जो है इसको दो तरीके से बांट दिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, कहते हैं डायकोमिक टेबल कहते हैं। और उसमें अल्टरनेट कैरेक्टर्स लिखा होता है जो कि ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म अगर लॉन्ग है तो उनको लॉन्ग में रखा जाता है, जो शॉर्ट है तो उनको शॉर्ट में रखा जाता है। एंड यूजिंग अ कपलेट ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर यूज। जैसे कि ये लॉन्ग और शॉर्ट है, ये दो कैरेक्टर है, तो क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। और ईच स्टेटमेंट ऑफ द की, और जो ये सिंगल कैरेक्टर है इसको क्या बोलते हैं, लीड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग और शॉर्ट है ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है, इसको कहते हैं कपलेट कहते हैं। और जो सिंगल एक कैरेक्टर होता है उसको कहते हैं लीड कहते हैं।
ये जो सिंगल एक कैरेक्टर है वो क्या कहलाता है, लीफ। तो सेपरेट टेक्सोनॉमिक, और जितने भी जैसे कि फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, इन सब के लिए सेपरेट टेक्सोनॉमिक की, ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही है। तो सब जैसे फैमिली जीनस या स्पीसीज इन सब में जब कैटेगराइज करते हैं तो सबका एक अपना अपना सेपरेट टेक्सोनॉमिक की है जो आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। का मेन काम है क्या कि हम आइडेंटिफिकेशन जो करेंगे तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पे करते हैं, उसको पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसमें को डाला जाता है। अब ये 2 टाइप्स के की हैं, फर्स्ट इज इंडेंटेड और यॉक्ड की, और दूसरा ब्रैकेट की। तो इंडेंटेड और यॉक्ड की में क्या होता है, इसमें चॉइस दिया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स में चॉइस दिया जाता है, उस आधार पे जो है उसको हम चूज करते हैं कि वो कौन तो किस कैरेक्टर्स में रखना है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि है कैट, डॉग, डॉग, फिश, ठीक है। तो अब अगर हम रखते हैं, मान लीजिए इसको हम ऐसे इसका जो हम बेसिस रखते हैं कि एक्सटर्नल ईयर 2 कैरेक्टर्स रखते हैं, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, ठीक है। और दूसरा जो कैरेक्टर्स का बेसिस रखते हैं वो है एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। तो जैसे कि ये कैट और डॉग है, ये किस में आ जाएगा, एक्सटर्नल ईयर इसमें प्रेजेंट होता है। बाकी ये जो फ्रॉग और फिश है तो क्या हो जाएगा, इसमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। अब हम फ्रॉग और फिश में फिर डिवीजन करेंगे। तो अब जो हम फिर डिवीजन करेंगे तो इसमें क्या है कि गिल्स प्रेजेंट और गिल्स एब्सेंट। तो जैसे फिश है, फिश में गिल प्रेजेंट होता है तो यहाँ लिख देंगे, और गिल्स में फ्रॉग में गिल्स एब्सेंट होता है तो यहाँ क्या करते हैं, फ्रॉग को लिख। तो इस तरीके से क्या होता है कि 2 या 2 कैरेक्टर्स के बीच में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर हम उसको फिर सब डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट एब्सेंट हुआ, फिर हम उसको गिल्स प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पे फिर हम उसको ऐसे ही करके जो है उसको सब डिवाइड करते हैं, ओके। तो इसको इंडेंटेड की या यॉक्ड की। दूसरा है ब्रैकेट की। ब्रैकेट की में क्या होता है कि दे आर नॉट सेपरेट बाय इंटरवेनिंग सब डिवाइडिंग, इसमें जो हम सब डिवाइड नहीं करते। जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, जैसे दो कलर दिया गया, ग्रीन एंड येलो, कि प्लांट क्या है, ग्रीन है या येलो। कोई प्लांट स्पेसीज है, वो प्लांट जो है ग्रीन है या येलो, अगर वो ग्रीन है तो हम ब्रैकेट में 1 लिख देंगे, अगर वो येलो नहीं है तो ब्रैकेट में 0 लिख देंगे। ये क्या हो गया कि ब्रैकेट की कहते हैं, और इस आधार पे हम स्पीसीज का जो है क्लासिफिकेशन हम करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस bell icon to get all new updates, and next video we will discuss about the multiple choice question of chapter 1st. So keep watching, stay tuned.